दिल्ली में चुनावी बिसात बीत चुकी है। इसी के साथ चुनाव आयोग ने चुनाव के तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन इस बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने कैंपेन की शुरुआत की और इस कैंपेन की शुरुआत आम आदमी पार्टी के मुखिया पर आरोप लगाते हुए किया। प्रधानमंत्री ने केजरीवाल के आवास को शीश महल कहकर उन पर तंज कसा, जिसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में शीश महल का मुद्दा तूल पकड़ने लगा था। लेकिन 8 जनवरी को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस आरोप का एक अलग अंदाज में जवाब देने का तरकीब निकाला और सुबह होते ही दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के उस आधिकारिक आवास का दौरा करने का ऐलान किया और मीडिया को भी बुला लिया। लेकिन जैसे ही आप नेता संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज दिल्ली के सीएम आवास पर पहुंचे, दिल्ली पुलिस ने उन्हें सीएम आवास के अंदर जाने से रोक दिया। सीएम आवास में जाने से रोकने के बाद दोनों आप नेता पीएम आवास के लिए रवाना हुए, लेकिन यहां भी बीच रास्ते में उन्हें पुलिस ने रोक दिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सुनिए संजय सिंह और पुलिस वालों के बीच में क्या कुछ बात हो रही है। अरे भाई, मुख्यमंत्री का आवास है, उन्होंने पहले सामान फेंकवाया, फिर उसके बाद अलॉट किया, फिर उसके बाद कैंसिल किया। आपने मजाक बना रखा है। और हम कहते हैं छोड़िए, जो आरोप बीजेपी ने लगाया था उसको तो दिखाना चाहिए था ना। सोने का टॉयलेट कहाँ है, कहाँ है स्विमिंग पूल, कहाँ है मिनी बार, दिखाओ ना। और हमने जो कहा कि 67 जोड़ी जूता है, 5000 सूट है, 8400 करोड़ की जहाज में चलते हैं मोदी जी, 10-10 लाख की पेन है, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां हैं उनके साथ काफिले में। दिखाइए आप उसको। देख, कहाँ जाने दिया? राजमहल के सामने यहाँ रोक दिया, कहाँ जाने दिया? जी हाँ, यहाँ से निकल रहे हैं। वहीं अब दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का भी एक वीडियो सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आवास सरकारी पैसे से बने हैं, तो आज मीडिया के जरिए लोगों को दोनों भवनों के दर्शन करवा दिए जाएं। चलिए ढूंढा जाए कहां है शराब, बार और सोने का शौचालय। सुनिए सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं। यहाँ पे आप लोग बैठे रहे तो क्या अब आप नहीं जा पाएंगे, वापस लौट रहे हैं? देखिए, साधारण सी बात है, प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास दोनों दिल्ली में हैं, दोनों सरकारी पैसे से बने हैं, दोनों में टैक्स पेयर का पैसा लगा है। दोनों के अंदर हम मीडिया को लेके जाना चाहते हैं कि देश की दुनिया को खुद पता चल जाए, देश के लोगों को खुद पता चल जाए कौन सा मकान कितना आलीशान है, किसमें कितने करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है, किसमें सोने के टॉयलेट हैं, किसमें सोने की कालीन है, किसमें स्विमिंग पूल है, किसके अंदर शराब का बार है। ये तो देश के लोगों को पता चलना चाहिए ना। और ये बहस हमने नहीं शुरू की, ये बहस भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि मेरे पास तो निवास ही नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी के निवास में हम आए हैं देखने। अब भारतीय जनता पार्टी इस बहस से क्यों भाग रही है? आप लोग जब वहाँ पहुंचे, सिक्स फ्लैग का वीरेंद्र सचदेवा बीजेपी के नेता को 17 मुद्रा रूप उनका कहना था, शीला जी की 13 से 23 साल सरकार चलाई, आतिशी को यहाँ रहने में क्या दिक्कत है, सिक्स फ्लैग का क्यों चाहिए? देखिए, हमारी ये बहस नहीं है, आतिशी तो कहीं भी रह लेंगी, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बहस तो ये है कि प्रधानमंत्री का आवास और मुख्यमंत्री का आवास, दोनों आवास देश की जनता के सामने मीडिया द्वारा लाए जाने चाहिए। अब वीरेंद्र सचदेवा भागे नहीं, मर्द बने। वीरेंद्र सचदेवा मर्द बनो, भागो मत। प्रधानमंत्री का आवास भी देखेंगे, मुख्यमंत्री का आवास भी देखेंगे। आप लोग जा रहे हैं, यहाँ पे नहीं जाने दिया गया। अब इस पूरे मामले पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक पोस्ट भी सामने आया है, जिसमें वह लिख रहे हैं कि मैंने सुना है कि राजमहल में एक सिंहासन भी है जिसकी कीमत 150 करोड़ से ज्यादा है। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल लिखते हैं कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल लिखते हैं और आरोप लगाते हैं कि 3 महीने में दूसरी बार भाजपा ने आतिशी को फिर से मुख्यमंत्री आवास से निकाल दिया है। भाजपा दिल्ली का चुनाव बुरी तरह से हार रही है। इस कारण बौखलाहट में भाजपा नेता इस तरह की गंदी राजनीति पर उतर आए हैं। वहीं दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि उनको पहली बार घर से निकाला तो उन्होंने दिल्ली की सड़कें ठीक करवाई, फ्लाईओवर बनवाए, अनेक नए स्कूल बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक में रुके हुए टेस्ट दवाएं शुरू करवाई और इस बार महिलाओं को 2100 रुपए, बुजुर्गों को मुफ्त इलाज और पुजारियों ग्रंथियों को 18,000 रुपए की सम्मान राशि दिलवाई जाएगी। लेकिन जिस शीश महल विवाद मुद्दे को लेकर राजनीति हो रही है, क्या उसके बारे में आपको पता है? चलिए जानते हैं। दरअसल CAG यानी कि जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू की रिपोर्ट के हवाले से ये खुलासा हुआ
कि केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे उस दौरान मुख्यमंत्री आवास के रेनोवेशन का काम लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD ने किया था। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र मिलता है कि इस काम के लिए 7 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत का प्रारंभिक अनुमान लगाया गया था, लेकिन 2020 में इसके लिए 8 करोड़ 62 लाख रुपए का बजट दिया गया। लेकिन जब 2022 में PWD ने इस काम को पूरा किया तो पता चला कि कुल लागत 33 करोड़ 66 लाख रुपए है। लेकिन जिस CAG रिपोर्ट के हवाले से ये सारी जानकारी बाहर आ रही है उसमें इस बात का भी जिक्र है कि मुख्यमंत्री आवास में 96 लाख रुपए के पर्दे और 39 लाख रुपए के रसोई घर के सामान लगाए गए थे। साथ ही 20 लाख 34 हजार रुपए के टीवी कंसोल, 18 लाख 52 हजार रुपए के ट्रेडमिल और जिम उपकरण, साथ ही 16 लाख 27 हजार रुपए के सिल्क कारपेट लगाए गए थे। इसके अलावा 4 लाख 80 हजार रुपए खर्च करके एक मिनी बार भी बनाया गया था अरविंद केजरीवाल के पुराने जो सरकारी आवास था। साथ ही इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र मिलता है कि दीवारों पर संगमरमर के पत्थर लगाने के लिए 20 लाख रुपए का बजट पास किया गया, लेकिन इस पर 66 लाख 89 लाख रुपए खर्च किए गए। वहीं अब इस पे एक्स्ट्रा बताया जा रहा है। वहीं फ्लोर पर टाइल्स लगाने वाले पैसे थे उसमें 5 लाख 50 हजार रुपए का बजट जो है आवंटित किया गया था, लेकिन इस पर 14 लाख रुपए की लागत आई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि आवास से जुड़े स्टाफ ब्लॉक और कैंप ऑफिस को बनाने के लिए 3 करोड़ 86 लाख रुपए खर्च गए। साथ ही साफ सफाई की चीजें, फर्नीचर, जिम उपकरणों की मरम्मत या रख रखाव पर 1 करोड़ 87 लाख रुपए खर्च हुए थे। और इन्हीं सारे आरोपों की वजह से ही राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हुआ और ये मामला प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच गया। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या इन आरोपों का भाजपा को फायदा और आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।